हर हर महादेव फैमिली, भाई बहन मम्मी ब्लॉग्स में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे, परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो मेरे बैकग्राउंड में बहुत ढोलक की आवाज आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, शादी हो रहा है कि क्या हो रहा है, आई डोंट नो। एनीवेज भाई, हमारे समर की मम्मी और ध्रुव की मम्मी ने जो हाथ मिलाया है सासगिरी करते करते, पंडित जी को बुलाया है घर में। और हमारे पंडित जी जो हाथ जोड़ के एक ही चीज बोले, भाई मैंने तो ये सब छोड़ दिया है, मैं ये सब चीज में नहीं हूँ, क्योंकि उनको ध्रुव की मार, समर की मार, हर किसी की मार अच्छे से याद है। पर पर यहाँ पे तो भाई बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि यहाँ पे पहले गुनगुन और समर को अलग करने की कोशिश कर रहे थे लोग। अब गुनगुन और राधिका को अलग करने की इनकी सासू माँ की कोशिश जारी है। तो कुछ भी करो, मगर ये दोनों लेडीज को एक दूसरे से दूर रखो, क्योंकि ये दोनों सर्वनाश करी अपने अपने घर में। एक काम नहीं करती हैं, सारा टाइम अपने में लगी रहती हैं और झगड़े करती हैं मुंह तोड़ के। अरे ध्रुव की माँ, एक बात बताओ, राधिका जैसी बहू अगर आपको मिलती तब आप क्या बोलते? जब गुनगुन जैसी बहू आपको मिली है तब आप बोल रहे हो, मुंह तोड़ जवाब देती है, इतना झगड़ा करती है, कोई काम नहीं करती है, बेटा भी हो के भी बेटा नहीं है। अरे भाई, आप पहले अपने आप को तो देखो, आप खुद कैसे हो? आप तो सास हो कि पता नहीं कौन से क्या पावरफुल अपने आप को समझते हो, जो अपने पति को छोड़ के बेटे के पास बैठे हो, और बेटे की बहू को आप ये सोच रहे हो कि उससे नौकरानी बना के सारा टाइम काम करवाया जाए, एक मिनट भी उसका मी टाइम ना हो, सारा टाइम वो ये करती रहे, वो करती रहे, वो करती रहे, मतलब उसको आप इन शॉर्ट एक टाइम टेबल बनाना चाहते हो। आप सोचते हो आपके हिसाब से सुई काटा यहाँ पे जाए टाइम का, आपके हिसाब से सुई काटा इधर जाए टाइम का। तो ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग को ह्यूमन बींग के हिसाब से ही जीने दो। आप अपने हिसाब से जियो, आपकी बहू अपने हिसाब से जिए। और समर की मम्मी, आप तो खैर घर में करते ही हो, ध्रुव की मम्मी की तरह नहीं हो, पर ये जो आप बोला मेरा बेटा कितना दिन बाहर रहेगा, मेरा बेटा इधर आके रहेगा, अरे भाई आपका बेटा जो किया है ना, उस हिसाब से ही वो गांव में अपना मुंह छुपा के बैठा हुआ है। वो अगर अच्छा इंसान होता, अगर सुधरता, तो यहाँ पे रहता, अपनी बीवी के संग रहता, अपने होने वाले बच्चे की ही कुछ प्लानिंग करता। मगर वो सब में नहीं है। और राधिका, राधिका तो भाई अपनी मम्मी का ज्यादा सोचती है। वो आपको बस रखी है क्योंकि आप उसकी सास हो, आपको रहने दी है क्योंकि वो बेटे का घर है आपका। पर मैं तो राधिका से उसी टाइम बोली कि तुम जब अपनी सासू माँ को देख नहीं सकती, जब अपनी सासू माँ को तुम 2 वक्त खाना नहीं खिला सकती, तो सासू माँ को रख के तो कोई फायदा नहीं था। पर वो उसने आपको रखा। आप दोनों मोहतरमाओं से मैं एक ही गुजारिश करूंगी कि अपने अपने पति के पास प्रस्थान करिए और अपने अपने गांव के घर को संभालिए। यहाँ बेटे के घर को जाए चूल्हे में जाए भाड़ में, दोनों बहुएं जाए भाड़ में, आपको लेना देना कुछ नहीं है। वो आपके बेटे की बीवियां हैं, वो लोग अपने आप समझेंगे, वो लोग अपना जो करेंगे करेंगे। और आप लोग भाई अपना अपना देखो। और ध्रुव की मम्मी, ये क्या पोता पोती के लिए पंडित के भाई को बुलाया जा रहा है, पंडित का भाई प्लीज कुछ कीजिए, ये सब मत करिए। लात जूता ना आप लोग नहीं खाओगे, आपका ये पंडित खाएगा, वो भी समर से खाए ना खाए, ध्रुव से जरूर खाएगा, 101% श्योर हूं मैं। क्योंकि ध्रुव तो उसका ये गला पकड़ेगा और कहाँ लटकाएगा ना, वो पता भी नहीं रहेगा, शिव जी के डमरू की तरह घूमता रहेगा। इसलिए बोल रही हूँ, अपने अपने पति में ध्यान दो, ना कि अपने बेटे बहू के गृहस्थी में ध्यान दो। और भाई, इनको तो जितना बोलो, जितना समझा उतना कम है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। पंडित जी तो हमेशा बोलते हैं मैंने ये काम छोड़ दिया है, फिर बाद में पंडित जी पैसे के लालच वही काम करने लगते, बैक टू पवेलियन आ जाते हैं। देखते हैं कब तक बैक टू पवेलियन आते हैं और हमको भी कब तक क्रिकेट मैच देखने को मिलता है। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक बाय बाय।